शिवलिंग की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की, कब से प्रारंभ हुई, ये मैं शिव पुराण की कथा से आपको बताऊंगा। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक, समी, पत्र क्यों चढ़ते हैं? इतनी दुनिया के पत्ते हैं, लेकिन सारे पत्तों को छोड़कर शिवलिंग पे कौन सा पत्ता चढ़ता है? बेल का पत्ता ही क्यों चढ़ता है? ये भांग, धतूरा, समी पत्र और बेल का पत्ता कैसे पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कब से चढ़ने लगा, यह भी मैं 11 दिन की कथा से आपको बताऊंगा। शिवलिंग कितने प्रकार के हैं यह भी बताऊंगा। यह भी बताऊंगा। सच बताओ, आप शिवरात्रि की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? ना, गांव गांव में होती है। भारतवर्ष के कोने कोने में ही नहीं, विदेशों में भी महाशिवरात्रि का पूजन और व्रत किया जाता है। लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि शिवरात्रि का पूजन और व्रत किया क्यों जाता है, क्या हुआ था इस दिन? बोलो ना। जन्माष्टमी के विषय में कोई पूछ ले तो बता दोगे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। रामनवमी के लिए कोई पूछे तो बता दोगे राम जी का जन्म हुआ था। अब गणेश चतुर्थी आई, कोई पूछ ले गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, तो जवाब होगा आपके पास कि इसमें गणेश जी का जन्म हुआ था। लेकिन शिवरात्रि को क्या हुआ था? क्या यह कह दोगे कि शिव जी का जन्म हुआ था? बोलो ना। कभी भी भूल कर मत कह देना, क्योंकि भगवान शिव अजन्मा है, अविकार है। शिव का ना जन्म होता है ना मरण होता है। ध्यान देना। जब शिव का जन्म नहीं हुआ तो फिर शिवरात्रि का क्या करते हैं? कई लोगों से मैंने पूछा, कहा कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ, शादी हुई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या राम जी की शादी नहीं हुई? बोलो ना भैया। क्या कृष्ण जी की शादी नहीं हुई? क्या गणेश जी की शादी नहीं हुई? यदि हम मात्र शिव की शिवरात्रि का व्रत और पूजन केवल शिव विवाह के लिए मनाते हैं तो ध्यान देना, हमारे धर्म ग्रंथों में प्रत्येक देवी देवता या महापुरुष का जन्म उत्सव तो मनाया जाता है, पर किसी का भी शादी का उत्सव नहीं मनाया जाता है ना। आप भी घर में बच्चों का जन्मदिन तो मनाते हो, मगर शादी का दिन भी मनाते हो क्या? अब बेटा बहुत चुपके से मना ले, लेकिन धर्म ग्रंथों की इजाजत नहीं है। हमारे महापुरुषों का हम जन्म उत्सव मनाते हैं, या जिस तारीख को मरा है तो मरण उत्सव मनाते हैं, लेकिन किसी का शादी का उत्सव नहीं मनाते। फिर ना तो शिव जी का जन्म हुआ, यद्यपि ये निश्चित है, ये तो ध्यान रखना, याद रखना, शिव जी की शादी तो शिवरात्रि के दिन ही हुई थी, हुई तो शिवरात्रि के दिन थी। और फिर एक बात बताओ, आप हम दोनों विचार करें, अगर शास्त्र की बात से अलग होकर आप और हम ही केवल विचार करें अपनी बुद्धि के अनुसार, तो किसी का शादी का उत्सव में भूखा रहा जाता है कि खूब खाया जाता है? बोलो ना। अरे कोई मोहल्ले में शादी का उत्सव मनावे और कार्ड में लिख दे कृपया फलाहार करना, व्रत रखना, तो उस कार्ड वाले के घर में जाओगे कि नहीं? है? अगर शिव के विवाह का उत्सव शिवरात्रि मनाते हो तो फिर भैया भूखे क्यों मरते हो? शादी में तो खूब खाया जाता। ध्यान देना, शिवरात्रि न केवल, यद्यपि शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ,
ये ठीक है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत और रात्रि को 4 पूजा और दिन में 1 पूजा शिव जी की, शिव के विवाह के लिए नहीं, इसके पीछे कुछ रहस्य है। बताऊंगा शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। और सोमवार का दिन, हिंदी के पढ़े हुए हो, सोमवार चंद्रमा का वार है। किसका वार है? सोम मानी चंद्रमा, वार चंद्रमा का है। और चंद्रमा की जगह सोमवार के दिन किसकी पूजा होती है? क्यों? देखो, हमारे यहां 7 बार हैं, है ना? इन 7 बारों में से एक बार को छोड़कर बाकी के जो 6 बार हैं, जिस देवता का वार है उसी की पूजा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर रविवार किसका वार है? बोलो ना। और पूजा किसकी होती है? सूर्य की होती है। रवि मानी सूर्य, सूर्य का वार रविवार है, एतवार है, संडे है, तो पूजा भी सूर्य की होती है। मंगलवार मंगल ग्रह का, हनुमान जी का वार है, तो पूजा भी हनुमान जी की होती है। बुधवार गणेश जी का है, तो पूजा भी गणेश की होती है। वीरवार, बृहस्पतिवार, वेडनेसडे, गुरु बृहस्पति का वार है, तो पूजा हम किसकी करते हैं? बृहस्पति की करते हैं, केले की पूजा करते हैं। शुक्रवार मां भगवती का वार है, उस दिन भगवती की पूजा होती है। और शनिवार किसका वार है? जोर से बोलो ना भैया। और पूजा किसकी होती है? शनि की। यानी बाकी के 6 बार जिस देवता के, जिस ग्रह के हैं, उसी ग्रह की पूजा होती, उसी देवता की पूजा होती है। मगर 7वां सोमवार बार तो चंद्रमा जी का है। किसका है? जोर से बोलो। उसको चंद्रवार भी कहते हैं, लेकिन चंद्रमा की जगह शिव की पूजा होती है। शिव जी ने चंद्रमा के वार को ही अपना वार क्यों माना, यह भी मैं आपको शिव पुराण की कथा में सुनाऊंगा। बोलो, सुनना चाहोगे कि नहीं? इतना नहीं, 1 महीना शिव जी का होता है। कौन सा महीना होता है? क्या बात है मेरी मैयाएं, ग्रामीण क्षेत्र की मैयाएं भले पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन ज्ञान बहुत है। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी को मालूम नहीं। महाराज, एक दिन मैं भी फंस गया। एक गांव में चला गया, कथा करी, और कथा करते करते एक घर में एक मैया मुझे ले गई। बोले, बाबा तुम तो बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाते हो, बड़े बड़ी नई नई चीजों का उत्तर देते हो। मैं तो अनपढ़ किसान की पत्नी हूं, जरा हमारा भी जवाब दे दो। हमने सोचा कोई शास्त्र की बात पूछे, तो उस मैया ने मुझसे जो प्रश्न किया, सच कहता हूं व्यास गद्दी पे मैं उत्तर नहीं दे सका। घर में आके मैंने घर वालों से पूछा, वो भी उत्तर नहीं दे सके। मोहल्ले वालों से पूछा तो भी उत्तर ना दे सके। एक गांव का शिष्य मेरा आया, मैंने उसे कहा, रे मेरे प्रश्न का उत्तर तू दे सकता? बोले, गुरुजी मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर? उस मैया ने मुझे क्या पूछा, बता दूं कि नहीं बताऊं? मैया ने कहा, बताओ बाबा, बगड़ की रोटी किसको कहते हैं? मैं सोचूं, बगड़ की रोटी, गेहूं की रोटी, मक्की की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, बेसन की रोटी, तंदूर की रोटी, नांद की रोटी, ये रोटियों के नाम इतने सुने, मगर मैया यो बगड़ वाली रोटी कौन सी आ गई? मैंने कहा, भैया तू गुरु में चेला, तू तो है धनवान, ना मेरी जेब में धेला। ऐसा नहीं कि विद्वान ही प्रश्न कर सकता है। मेरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और फिर मैंने जब पूछा एक गांव के शिष्य से, तो उसने कहा, गुरुजी जो लाल रंग के चावल होते हैं, लाल रंग के चावल, धान बोल दे,
अब मैया कह रही कि वह लाल चावल नहीं धान है। अब ये भी तो ज्ञान है? धान की रोटी को बगड़ की रोटी कहते हैं। मैं सीधा उस मैया के पास गया, मुझको मैया मुझे वो बगड़ की रोटी खिला। बोले पहले बताओ किसकी होती। मुझको अब तो मैं तेरे को क्या तेरे घर वाले को भी बता दूंगा। महाराज शिव महापुराण में भी ऐसे गूढ़ रहस्य हैं। एक महीना श्रावण का, पूरे वर्ष भर में 2 महीने हैं जिसमें पूरे महीने एक एक देवता की पूजा होती है। एक श्रावण का महीना शिव जी की पूजा होती है, दूसरा कार्तिक का महीना जिसमें गंगा का स्नान, खिचड़ी का दान और कार्तिक का स्नान होता है। ये श्रावण का महीना एक महीना क्यों बना? आप लोग श्रावण के महीने और शिवरात्रि में कावड़ लाते हैं, लाते हो कि नहीं? अरे ना लाते होंगे, देखते होंगे पूरी प्रशासन कितना व्यवस्था बनाता है। कावड़ 2 पलड़ों में लाई जाती है, बड़ी हो या छोटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, केवल गंगा जल ही लाना हो, चाहे जमीन पे न टेकना हो, तो एक बोतल में भर के थैले में लगा के काख में टाक के भी तो ला सकते हैं। और जितनी कावड़ के पलड़ों में गंगा जल होती है, सच बताओ बोतल में उससे ज्यादा गंगा जल आएगा कि नहीं? बोलो ना। लेकिन ये गंगा जल कावड़ के रूप में ही क्यों लाते हैं? सच बताओ कितने लोगों को मालूम है? लो मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूं, हाथ खड़े करके बताओ कि कावड़ कंधे पर ही क्यों लाई जाती है? और सबसे पहली कावड़ किसने चढ़ाई? कब से ये कावड़ का चलन प्रारंभ हुआ? मैं जानता हूं कि आप इसका प्रश्न उत्तर नहीं दे सकते। लाखों लोग कावड़ लाते हैं। कोई कहता रावण ने लाकर कावड़ चढ़ाई, कोई कहता हनुमान जी ने लाकर कावड़ चढ़ाई। ये कावड़ क्या है, क्यों चढ़ाई जाती है, मैं आपको बताऊंगा। इतना नहीं, अपने घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। शिवलिंग को स्त्रियों को हाथ लगाना चाहिए या नहीं, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग को चढ़ाया हुआ पंचामृत, उसका पान करना चाहिए या नहीं, सारे शंका को दूर करूंगा। इतना नहीं, त्रयोदशी का व्रत क्यों किया जाता है? भगवान शिव के जटा में गंगा क्यों आई? भाल पर चंद्रमा क्यों आया? तीसरा नेत्र क्यों खुला? गले में जो सर्प है, नाग है, इस नाग का नाम क्या है? ये कौन सा नाग है जिसको कंधे पर शिव जी रखते हैं? ये कौन सी नागिन है जिसको कमर में जनेऊ की तरह बांधकर शिव जी रखते हैं? शिव जी ने भस्मी कब से रमाना शुरू किया? शिव जी के हाथ में त्रिशूल और डमरू किसने दिया? आप जितने बैठे हैं क्या बता सकते हैं शिव जी को डमरू और त्रिशूल किसने प्रदान किया? कितने लोगों को मालूम? जरा हाथ खड़े करके बताओ। राम राम, एक भी हाथ नहीं। हम रोज शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। जब देवी देवताओं के बारे में हमें जरा भी जानकारी नहीं, तो क्या पूजा का फल मिलेगा? बोलो ना। ध्यान देना, जिसकी पहले पूजा करो, पहले उसकी जानकारी लो। ये देवता कैसे प्रकट हुआ, कहां से प्रकट हुआ, इसकी पूजा का विधान क्या है, मैं बताऊंगा आपको 11 दिन की कथा। भगवान शिव के पास ये नंदी जो गण है जिस पर बैल की सवारी करते हैं, ये कहां से मिला? शिव जी को बैल की सवारी कहां से मिली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। शिव जी जो बागंबर बांधते हैं, ये कहां से मिला, ये भी बताऊंगा। इतना नहीं, भगवान शिव के कितने अवतार हुए, यह भी कथा सुनाऊंगा। भगवती का जब चरित्र आएगा बताऊंगा, भगवती ने कितने अवतार लिए, ये 9 देवियां कैसे प्रकट हुई। नवरात्र दिवाली से पहले एक साल में 9 दिन के 2 बार क्यों मनाए जाते हैं? चैत्र के नवरात्रे और आश्विन के नवरात्रे 2 बार कैसे आते हैं?
नवरात्रों में देवी की तस्वीर की पूजा तो आप करते हैं, देवी की मूर्ति की पूजा तो करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि जब भी नवरात्रि आए, चौकी पर देवी की तस्वीर लगाएं, जब तक आप एक और काम नहीं करोगे तो कितने भी नवरात्रि की पूजा कर लेना, आप पर भगवती की कृपा नहीं होगी। सब लोग तस्वीर की पूजा करते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं, भगवती का पाठ भी करते हैं, आरती भी करते हैं, नौरते भी बोते हैं, लेकिन देवी की तस्वीर के सामने एक ऐसा काम है, ऐसा उपाय है, ऐसा कार्य है, जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपको देवी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है भारत के कोने कोने में भगवती के नाना प्रकार के पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना होती है, लेकिन जब भी देवी की पूजा होती है, केवल या तो मूर्ति की पूजा करते हैं या तस्वीर की पूजा करते हैं। केवल इतना करने से देवी की पूजा का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण फल प्राप्त होगा जब आप तस्वीर के सामने एक और भी कार्य करेंगे। मैं 11 दिन की कथा में बताऊंगा। सच बताओ, आप नवरात्रों के अंदर कलश के नीचे हरे जो उगाते हो नहीं? बोलो ना, नहीं उगाते? आपके यहाँ नहीं होता क्या? नवरात्रों में कलश के नीचे मिट्टी में जो उगाते, जो हरे हरे निकलते हैं, हम लोग उसको 9वें दिन या 8वें दिन कन्याओं को जिमाकर हवन करके उठा के फेंक देते हैं। थोड़े से निकाल के कान में लगाते हैं, कुछ गले में डालते हैं, कुछ लोग देवताओं को चढ़ा देते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए जिनको जौमारे कहते हैं, खेतरी कहते हैं, इस जौमारे खेतरी का शिव महापुराण ने बताया नवरात्रों में क्या प्रयोग करना चाहिए। जिसने भी इस खेतरी को घर से बाहर डाल दिया, बहते पानी में डाल दिया, कहीं मंदिर में चढ़ा दिया, समझ लेना कि उसके नवरात्रों का पाठ खंडित हो जाएगा। बताऊंगा शिव पुराण में से कि नवरात्रों को क्या करना चाहिए। मां भगवती का अखंड ज्योत कौन सी होती है? जो ज्योत तुमने जगाई, अगर पंखे की हवा से अखंड ज्योत बुझ जाए तो वो ज्योत खंडित मानी जाती है, अखंड मानी जाती है। बत्ती बदलते समय अगर बुझ गई, किसी मक्खी के द्वारा बुझ गई, घी डालते समय बुझ गई, तो आपके मन में बड़ा डर हो जाता है। कई कई लोग तो डर जाते हैं, देवी जी रुष्ट हो गई। अरे माँ कभी रुष्ट नहीं होती। सच बताओ, बेटा तो रूठ सकता है, बहू भी नाराज हो सकती है, और क्या किसी की माँ आज तक किसी बेटे किसी बेटी पे नाराज हुई है क्या? अगर वो हमें मार भी ले तो भी छाती से तुरंत चिपका लेती है। मैं नहीं कह रहा, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, पुत्रो जायते पतते कुमार भवति। पुत्र को पुत्र बन सकता है, पर माता को माता नहीं हो सकती। मां कभी रुष्ट नहीं होती। बताऊंगा अखंड ज्योत कौन सी सही होती है। सबसे पहले मां भगवती का जागरण किसने प्रारंभ किया? आपके यहाँ जागरण होते होंगे ना? पूछना कभी। कोई कहता ध्यानु ने शुरू किया, कोई कहता रुक्मणी ने किया, कोई कहता अकबर ने किया। पहला जागरण सतयुग में प्रारंभ हुआ, और ये पहला जागरण किसने शुरू किया? भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक का जन्म किस माता के गर्भ से हुआ? इनको 6 मुख क्यों हुए? कार्तिक जी के नाम से 1 महीना गंगा का स्नान क्यों माना गया है? गंगा और शिव जी में आपस में क्या नाता है? हम गंगा का नाम भी शिव जी के साथ बोलते हैं, हर हर गंगे बोलते हैं ना। गंगा जल को चढ़ाते हैं, गंगा का नाम लेते हैं, तो गंगा और शिव जी में आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यह भी मैं आपको बताऊंगा।
गणेश जी कौन से मैल से पैदा हुए? गणेश जी का सर त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, दीनानाथ, भोलेनाथ जो घट घट की जानने वाले हैं, क्या उनको मालूम नहीं था कि ये बालक किसका है? लेकिन जानते हुए भी, एक पिता होते हुए भी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अपने पुत्र गणेश का सिर क्यों काटा? और सिर काटा तो हाथी का ही क्यों लगाया? और भी दुनिया में सिर थे। शिव जी चाहते तो बिना लगाए गणेश जी का दूसरा सर पैदा कर देते, किसी मनुष्य का सिर लगा देते, पर शिव ने कटे हुए सिर के ऊपर हाथी का ही सर क्यों लगाया? और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, अगर शिव जी के हाथों से गणेश जी को हाथी का सर लगाया तो गणेश जी का कटा हुआ सर कहां चला गया? अरे कटा हुआ सर भी तो कहीं भेजा होगा, है? शिव का हाथ से कटा हुआ गणेश का असली सर कहां गया? और सच बताओ ईमानदारी से, जिस हाथी का सर काटा होगा तो उसका क्या बचा होगा? बोलो ना, हाथी का वो धड़ कहां गया? सिर तो लग गया हाथी का गणेश को, मगर हाथी का धड़ भी तो था, वो कहां गया? इतना नहीं, चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए? देखो अभी जो भादवे की अभी गई ना 4-5 दिन पहले, भाद्र जिसमें गणेश जी का जन्म हुआ है, उस चतुर्थी के चांद के कभी दर्शन भूल कर नहीं करना चाहिए। रामायण में तुलसी जी ने भी चौपाई दी है, तजऊ चवथ की चंद की नाई, सो पर नार लीलार गोसाई। जैसे दूसरी स्त्री को दर्शन करने पर भी पाप लगता है, ऐसे ही इस गणेश चतुर्थी जो गई है गणेश जी के जन्म वाली, इस चतुर्थी के चांद के दर्शन करने वाले को कलंक लगता है। क्यों? और एक बात और पूछूंगा मेरी माताओं से, आप इस चतुर्थी के अलावा कार्तिक महीने की करवा चौथ का व्रत करती हो कि नहीं? तुम्हारे यहां होता कि नहीं? बोलो ना, आपके यहां होता होगा ना। और माघ के महीने की चतुर्थी, संकट चतुर्थी बोलते हैं उसको, 2 चतुर्थियों का आप व्रत करती हो। व्रत किसका है? बोलो ना, किसका व्रत करती हो? गणेश जी का व्रत गणेश जी का करती हो, कथा गणेश जी की सुनती हो, है ना? लेकिन जब व्रत खोलने का टाइम आवे तो किसके दर्शन करती हो? क्यों? व्रत गणेश जी का, पूजा गणेश जी की, कथा गणेश जी की, सारे दिन गणेश जी का काम करती हो, लेकिन जब व्रत खोलने का टाइम आए तो गणेश जी के दर्शन की जगह चांद के दर्शन किए जाते हैं। क्यों? ऐसा चंद्रमा में क्या है? ये सारी कथाएं इस 11 दिन के शिव महापुराण की कथा में मैं आपको रहस्य बताऊंगा, शास्त्रीय प्रमाणिक बताऊंगा, संतों के बताए हुए सुंदर रहस्यों को सुनाऊंगा और साधारण भाषा में बताऊंगा। ध्यान देना। इतना नहीं, आप गणेश जी को चूहे की सवारी क्यों मिली? गणेश जी को चूहे की सवारी कहां से मिली? किसने चूहे की सवारी दी गणेश जी को? इतना नहीं, ध्यान देना, एक बात और ध्यान देना मेरी बात का। रोजाना जब आप घर के मंदिर में लक्ष्मी की पूजा करते हो तो हमेशा विष्णु जी के साथ में करते होंगे। लक्ष्मी नारायण के साथ में लक्ष्मी की पूजा होती है ना? लक्ष्मी जी पत्नी नारायण की है, और जब भी लक्ष्मी की पूजा होती है तो हम नारायण के साथ में पूजा करते हैं, या अकेली लक्ष्मी की पूजा होती है। पूरे साल भर तो लक्ष्मी की पूजा नारायण के साथ में होती है, लेकिन दिवाली की रात्रि में नारायण जी को गेट आउट करके गणेश जी की पूजा किसके साथ करते हो? गणेश जी की पूजा लक्ष्मी के साथ होती है।
क्या कारण है दिवाली की रात्रि में गणेश की पूजा क्यों? इतना नहीं, तुलसी का पौधा कैसे पैदा हुआ, तुलसी के पौधे की घर में पूजन क्यों की जाती है, भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता क्यों डाला जाता है। ध्यान देना, तुलसी के पौधे को अपने घर में कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। ध्यान देना, तुलसी का पत्ता या तुलसी की पूजा सूर्य के वार के दिन, इतवार के दिन, रविवार के दिन क्यों नहीं की जाती। सूर्य की पूजा, सूर्य के दिन तुलसी की पूजा क्यों नहीं होती। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता क्यों नहीं हाथ लगाना चाहिए, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। इतना नहीं, तुलसी का पत्ता भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ता। ना शिवलिंग को चढ़ता है, ना देवी को चढ़ता है, ना गणेश जी को चढ़ता है। शिव के परिवार को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, ऐसा क्यों, यह भी मैं आपको बताऊंगा। शनिवार के दिन पीपल की पूजा क्यों की जाती है, कौन से समय करनी चाहिए, कौन सी तरफ मुख करके करनी चाहिए। शनिवार की साढ़ सती, शनि की साढ़ सती क्यों लगती है, शनि की ढैया क्यों लगती है। जन्म पत्री में, जन्म कुंडली में मांगलिक दोष क्यों लगता है, मांगलिक दोष कैसे दूर किया जाए, मैं आपको वचन देता हूं। अगर आपने प्रतिदिन नियम से कथा को सुना तो शनि की साढ़ सती और मांगलिक दोष और काल्प सर्प दोष का वो उपाय बताऊंगा जो आप अपने घर में थोड़े से समय में कर लेना। शनि की साढ़ सती, मांगलिक दोष और काल सर्प दोष से मुक्ति अपने आप हो जाएगी। इतना नहीं, गौ की सेवा क्यों की जाती है, गौ के शरीर में कौन कौन से देवी देवताओं का वास है। गौ की रोज हम रोटी क्यों निकालते हैं, गौ ग्रास क्यों निकालते हैं, गौ माता का गोपाष्टमी क्यों मनाते हैं। गृहस्थ जीवन में किसी के घर में वास्तु दोष हो गया हो तो बिना तोड़ फोड़ के कौन कौन सी दिशा में क्या क्या बनाएं, कौन सा उपाय है। अगर घर में कलेश हो रहा है, घर में झगड़ा रहता है, घर में परिवार में अशांति है, घर में परिवार में बीमारी है, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में है तो मैं आपको बताऊंगा और उपाय भी ऐसे बताऊंगा जो आपका 1 रुपया खर्च ना होगा और 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। ऐसा उपाय मैंने 7 वर्षों की तपस्या में संतों से सीखा है और उन्हीं के आदेश के अनुसार